दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट होंगे 9वीं और 11वीं के छात्र। झारखंड में कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा दिए बगैर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कक्षा 9वीं और 11वीं में लगभग 8 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इनकी बोर्ड परीक्षाएं नहीं ली जा सकी हैं, जिस कारण से अब विभाग और सरकार इन्हें प्रमोट करने पर आगे बढ़ रही है। मई महीने के अंत तक विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। झारखंड में ई पास व्यवस्था खत्म करने की मांग वाली याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने की खारिज। दोस्तों, झारखंड में ई पास व्यवस्था खत्म करने से संबंधित जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ने की। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ई पास जरूरी है। निजी दैनिक जरूरतों के लिए वाहनों की जरूरत नहीं है, लोग पैदल भी चल सकते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को उचित बताते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। ये कदम सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया है। टीकाकरण में आ रही अड़चनों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। दोस्तों, झारखंड सरकार ने कोरोना टीकाकरण में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन सरकार ने कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में सरकार ने वैक्सीनेशन में आ रही अड़चनों को दूर करने और प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए अमृत वाहिनी ऐप के जरिए लोगों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया को मंजूरी देने की अपील की गई है। साथ ही बताया गया है कि सरकार की कोशिश झारखंड में कोरोना का तीसरा फेज आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाने की है। हालांकि वैक्सीन लेने के लिए कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, जिसकी प्रक्रिया कुछ जटिल है। झारखंड में 25 मई से 5 जून तक घर घर जाकर कोरोना जांच करेंगी सहिया व आंगनबाड़ी सेविका। दोस्तों, झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाने का फैसला लिया है। यह जांच अभियान 25 मई से 5 जून तक गांवों और शहरों दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसमें 40,000 सहिया, 30,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सखी मंडल की सदस्य घर घर जाकर जांच करेंगी। इस दौरान जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, बुखार, खांसी व अन्य लक्षण मिलेंगे, उनकी कोरोना जांच प्रखंड स्तर पर बनाए गए RT बूथों पर कराई जाएगी। ये बूथ किसी स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि में बनाए जाएंगे। यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट से लोगों की कोरोना जांच होगी। नेपाल में फंसे हैं दुमका के 36 मजदूर, वापसी के लिए सरकार से लगाई मदद की गुहार। दोस्तों, दुमका के मजदूर नेपाल में लॉकडाउन के वजह से फंस गए हैं। कुछ महीने पहले 36 मजदूर केबल बिछाने के लिए नेपाल के सिंधु पाल चौक के गोरी गांव गए थे। वहां कुछ दिनों तक काम चला, फिर लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण काम ठप है। जिस ठेकेदार के अंदर ये मजदूर काम कर रहे थे, अब वह भी अपना पल्ला झाड़ कर निकल गए हैं, जिस कारण से मजदूरों की काफी परेशानी बढ़ गई है। कई मजदूर बीमार हैं, लेकिन इलाज की कोई व्यवस्था नेपाल में नहीं हो रही है। परेशान मजदूरों ने अपने परिजनों के वीडियो और फोटो भेजा है। जी हाँ, परिजनों को वीडियो और फोटो भेजा है और झारखंड सरकार से मदद मांगी है। वहां फंसे लोगों ने सरकार से वाहन और पास की व्यवस्था करने की अपील की है। ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी और इसकी कमी को गंभीरता से लिया है। गुरुवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि जिसमें हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी की खबर आती है, वहीं दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं। इस दौरान रिम्स मामले में भी सरकार से जवाब मांगा गया है। दोनों ही मामलों में अगली सुनवाई की तारीख मिलने तक सरकार पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि रिम्स में ऑक्सीजन खरीदारी समेत अन्य संसाधनों की आपूर्ति में देरी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले दिनों हजारीबाग में ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुई थी, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने को लेकर गुरुवार को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और जिलों के उपायुक्त के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। झारखंड में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए की गई तैयारियों, सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयास की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। साथ ही प्रखंड मुख्यालयों तक कोविड वार्ड की स्थापना और समय पर संक्रमितों की पहचान को लेकर गाँव-गाँव में चलाए जा रहे कोविड-19 टेस्ट अभियान के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव को लेकर उठाए गए कदम और चाइल्ड केयर वार्ड बनाए जाने को लेकर तैयारियों पर भी चर्चा की गई। केंद्र का सभी राज्यों को निर्देश, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करे। दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह कोरोना के बाद दूसरी आफत की तरह है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाएं। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित करने को कहा गया है। इसके साथ ही राज्यों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस पुष्ट मामले व संभावित मामले की जानकारी केंद्र सरकार को दें। मालूम हो कि हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्य में पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस बाबत राज्यों को लेटर लिखा है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड के कई जिलों में आज भी हो सकती है बारिश। दोस्तों, मौसम विज्ञान के अनुसार वेस्टर्न टर्फ लाइन के कारण झारखंड में शुक्रवार तक कुछ हिस्सों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इसके बाद मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। इस दौरान राज्य में औसत अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के साथ एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये 22 मई तक चक्रवात में बदल जाएगा। इसके बाद 72 घंटों में इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ये चक्रवात पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के समुद्री तट से टकरा सकता है। हटिया राउरकेला ट्रेन का इंजन पटरी से उतरकर नदी में लुढ़का, 84 यात्री बचे बाल-बाल, लिहाजा कोई हताहत नहीं हुआ। दोस्तों, झारखंड में हटिया राउरकेला पैसेंजर ट्रेन का इंजन बुधवार रात कनारवा रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरकर देव नदी की ओर लुढ़क गया, लेकिन गति कम होने के कारण ट्रेन के सभी 7 यात्री कोच पटरी से नहीं उतरे, लिहाजा कोई हताहत नहीं हुआ। यह दुर्घटना बानो रेलवे स्टेशन के ठीक बाद कनारवा रेलवे स्टेशन से हटिया राउरकेला पैसेंजर ट्रेन के रवाना होते ही रात्रि 8:18 पर घटित हुई। DRM ने बताया कि 7 कोचों वाली यह ट्रेन कनारवा स्टेशन से लगभग 700 मीटर दूर ही दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके कारण से ट्रेन की गति कम थी। उन्होंने बताया कि ट्रेन की गति कम होने के कारण इंजन के अलावा यात्री कोच पटरी से नहीं उतरे और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह ट्रेन हटिया स्टेशन से शाम को राउरकेला के लिए रवाना हुई थी। जिलाधिकारियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी, गांव पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड समेत देश के कई राज्यों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें 54 जिलों के डीएम शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें गांवों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पीएम मोदी इन जिलों में कोरोना की स्थिति का हाल जाना, साथ ही संक्रमण रोकने के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से कहा कि इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम आप कर रहे हैं उसे और अधिक ताकत और अधिक पैमाने पर करते ही रहना है। हमें गांव पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफा प्यार में हैवान बना आशिक, प्रेमिका की मां को उतारा मौत के घाट। दोस्तों, जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत बगझोपा गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई।
महिला की पहचान सिंधु देवी के रूप में की गई है। सिंधु देवी की हत्या एक सरफिरे आशिक ने की है। दरअसल आरोपी महिला की बेटी से एक तरफा प्यार करता था और बुधवार की रात उसके घर पहुंच गया। सरफिरा लड़की को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले जाना चाहता था। जब मां ने इसका विरोध किया तो मनचले ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। लोगों की मदद से सिंधु देवी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। झारखंड के ऑक्सीजन से देश के कई राज्यों के लोगों की बच रही जान, अब पड़ोसी देश नेपाल की बारी। दोस्तों, झारखंड के ऑक्सीजन से देश भर के 10 राज्यों के बीमार लोगों की जान बचाई जा रही है। कोरोना संक्रमण की लहर में ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ी है। झारखंड न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहा है, बल्कि देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रहा है। अब इस कड़ी में एक बड़ा नाम राज्य के लिए जुड़ने जा रहा है, जो पड़ोसी देश नेपाल का है। देश भर के भीतर कई राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई के बाद अब झारखंड से पड़ोसी देश नेपाल भी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। बीते 17 मई को ऑक्सीजन की पहली खेप नेपाल भेजी गई है। राज्य की जरूरतों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल और कई अन्य राज्यों के लोगों की मदद झारखंड कर रहा है। यहाँ से प्रत्येक दिन रेल, सड़क और हवाई मार्ग से ऑक्सीजन दूसरे राज्य भेजी जा रही है। झारखंड के लोगों की ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इस पर भी नजर रखी जा रही है। अब स्तनपान कराने वाली मां भी लगवा सकती हैं कोरोना का टीका। अब दूध पिलाने वाली माताएं भी कोरोना का टीका लगवा सकती हैं। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 के रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री में सभी राज्यों को नई एडवाइजरी जारी की है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव राजेश भूषण की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लिखे विभागीय पत्र में कई नए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हर इलाके में इसका प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है।